नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी मैं आपको एक दूसरा वास्तु टिप्स लेके आ रहा हूँ कि नया वर्ष आने वाला एक हफ्ते में हम सब एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। 2022 को छोड़ के 2023 में प्रवेश करेंगे। तो जब नया वर्ष आता है तो हम लोग घर में कैलेंडर्स लाना शुरू करते हैं। कभी किसी को मार्केट से खरीदता है, कभी किसी को बाहर में फ्री से मिल जाता है। तरह तरह के कैलेंडर मार्केट में मिलते रहते हैं, अवेलेबल हैं। तो हम लोग लाके अपने घर में लगाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करने के पहले बताते हैं आपको कैलेंडर हम नए वर्ष में कहाँ लगाएं, घर के किस दीवार पे लगाएं, किस कलर का कैलेंडर होना चाहिए और हमें क्या क्या कैलेंडर के लिए लिखना चाहिए, क्या उसमें सोचना चाहिए, पुराने कैलेंडर क्या क्या करें। आइए मैं शुरू करता हूँ वीडियो आप सबके लिए। मैं अपने माता पिता गुरुजन बिंदु को प्रणाम करता हूँ और मैं आज आपको एक नया वास्तु टिप लेके आता हूँ कि कैलेंडर घर में कहाँ लगाएं नववर्ष पे। देखिए, उसमें सबसे सिंपल सा बात है कि कैलेंडर कभी भी आप दक्षिण दीवार पे न लगाएं। घर में आपका जो दीवार है दक्षिण दीवार पे कैलेंडर कभी न लगाएं। कैलेंडर आप पूर्व दीवार पे लगाएं, पश्चिम दीवार पे लगाएं, उत्तर दीवार पे लगाएं। और जो भी कैलेंडर आप जिस दीवार पे, जैसे पूर्व दीवार पे लगाएंगे उसका अलग महत्व है, उत्तर दीवार पे लगाएंगे उसका अलग महत्व है, पश्चिम दीवार पे लगाएंगे उसका अलग महत्व है। यदि हम पूर्व दीवार की तरफ कैलेंडर लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा आती रहेगी। यदि आप उत्तर दीवार पे लगाते हैं तो आपको संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेर की दिशा है। यदि आप पश्चिम दीवार पे लगाते हैं, यदि आपको लगता है कि आपका कोई काम बहुत दिनों से कई सालों से रुका हुआ है, नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आप ये आजमा सकते हैं, आप कैलेंडर पश्चिमी दीवार पे लगाएं। अब आइए मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि कैलेंडर लगाएं तो पुराने कैलेंडर का क्या करें। कभी भी नया कैलेंडर पुराने कैलेंडर के ऊपर न लगाएं। जब भी साल खत्म होता है 2022, कैलेंडर लीजिए, आपके यहाँ अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, वहां पे रख दीजिए और रद्दी के साथ उसको बेच दीजिए। कभी भी नया कैलेंडर पुराने कैलेंडर के ऊपर न लगाएं। नया कैलेंडर दरवाजे के पीछे न लगाएं। किसी भी, जैसे आपके यहाँ है घर में दरवाजे के पीछे, हम नॉर्मल मैं देखता हूँ गाँव में हम लोग लगा देते थे। नया कैलेंडर कभी भी कोई कैलेंडर दरवाजे के पीछे न लगाएं। जब भी आप कैलेंडर खरीदें तो मार्केट से जो उद्देश्य है कैलेंडर का, कैलेंडर वही खरीदें। जैसे आप काल निर्णय कैलेंडर ले सकते हैं, ठाकुर प्रसाद है, डिफरेंट टाइप के न्यूज़ कैलेंडर्स आते हैं, वही कैलेंडर यूज़ कीजिए। कैलेंडर हम खासकर दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले अपना कैलेंडर बना के रखे थे, उसमें कोई देवी देवता का चित्र रहता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वैसा कैलेंडर, किसी का दिया हुआ कैलेंडर घर में न लाइए। कैलेंडर केवल आप खुद अपने पैसे से खरीद के लाइए। साल में एक ही बार खरीदना है, तक 40-50 रुपए का कैलेंडर आएगा। आप कैलेंडर खुद लाइए और घर में एक ही कैलेंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 5 घर है तो 5 कैलेंडर आपने अलग अलग जगह टांग के रखा हो, नहीं, घर में एक ही कैलेंडर रखिए। यदि आप कैलेंडर पूजा रूम में लगाते हैं तो उससे अच्छी जगह कोई नहीं है, वहां पे किसी भी दीवार पे आप लगा सकते हैं। पूजा रूम में आप उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण किसी भी दीवार पे आप कैलेंडर लगा सकते हैं, क्योंकि वो जगह पूरा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है, तो वहां पे निगेटिव एनर्जी का कोई इंपैक्ट नहीं है। और जो कैलेंडर्स हैं उनका मैं आपको बता दूं किस कलर के कैलेंडर होने चाहिए। कैलेंडर काला रंग छोड़ के बाकी कोई भी कलर का कैलेंडर ले सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, किसी भी सफेद, किसी भी कलर का कैलेंडर ले सकते हैं। केवल काले रंग का कैलेंडर आपको नहीं लेना है। कैलेंडर के साथ क्या न लगाएं। देखिए, कैलेंडर आप लगाते हैं तो बहुत बार हम उसके अगल बगल तस्वीरें लगा देते हैं। जो जहाँ पे आपने कैलेंडर लगाया है उसके अगल बगल कोई युद्ध वाली तस्वीर न लगाइए, कोई पतझड़ वाला ऐसा पेंटिंग है वो मत लगाइए, कोई युद्ध किया हुआ, कोई खून खराबे वाली ऐसी कोई तस्वीर उसके अगल बगल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ वो नकारात्मक ऊर्जा देगी। तो ये मेरे दोस्तों, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जो ये सब कैलेंडर, युद्ध वाले कैलेंडर है, पतझड़ वाले कोई भी सीनरी है वो घर में कभी भी मत लगाइए, क्योंकि जो माहौल जैसा रहता है ना वैसी एनर्जी आती है। वो जब एनर्जी आ जाएगी तो हमारे घर में किसी न किसी के ऊपर इम्पैक्ट जरूर, उसका असर जरूर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सामान्य हैं। आपको 5 तरीके बता दिया कैलेंडर हमें कब कब यूज़ करना है, कहाँ लगाना है। और सामान्य कैलेंडर खरीदिए जो मार्केट में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। घर में यदि आपको पेंटिंग लगानी है तो जैसे आप झरने का पेंटिंग लगा दीजिए, जंगल में हरियाली पूरी फैली हुई है, सूरज निकल रहा है, ऐसी पेंटिंग लगाइए, या आप
7 हॉर्सेस का फोटो लगा सकते हैं, जो वाइट कलर को या ब्राउन कलर के हो ऐसे भी लगा सकते हैं। और मेरे माताएं बहनें, जो मैं आपसे बहुत, मैं भी देखिए मैं भी उसी गांव से आया हूँ जहाँ जिस गांव में आप लोग रहते हैं, उसी परिस्थितियों में रहा हूँ, वही मैंने देखा है। लेकिन देखने के बाद जब वो चीज़ें थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगता है तो मैं अपने जीवन में उसी को उतारने लगता हूँ कि सब कुछ ठीक हो और सबके लिए ठीक हो। जो चीज़ मेरे लिए ठीक होता है, जो मुझे फ़ायदा करता है, मैं चाहता हूँ कि और लोगों के पास भी पहुँचे और लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले। देखिए जैसे मैं देखता हूँ कि गांव में कोई भी सामान आया, थोड़ा बहुत कुछ बच गया, सामान बच गया, तो हम बगल में न्यूज़पेपर रहता है, फाड़ के उसमें इकट्ठा करके पूजा रूम में रख दिया, अपने घर में रख दिया, कहीं रख दिया। प्रसाद कहीं मिला, पेपर फाड़ा, दे दिया, रख दिया। तो मेरे दोस्तों, कभी आपने, मेरी माताओं, मैंने कभी आपने सोचा है कि जो पेपर फाड़ के आप रखते हो उसमें क्या छपा हुआ है, क्या छपा हुआ, क्या न्यूज़ लिखी हुई है? जो उसमें न्यूज़ लिखी होगी, क्योंकि हमें पता है ना अक्षर बोलते हैं, जो उसमें न्यूज़ लिखी होगी वही माहौल घर का होने लगता है धीरे धीरे, वो निगेटिव एनर्जी मिलने लगती है। इसीलिए घर में जब भी आपको कोई आता है, कोई सामान आ गया, प्रसाद आ गया, न्यूज़पेपर में कभी मत रखिए। सादा पेपर ले लीजिए जिसमें कुछ न लिखा हो, प्लेन पेपर लीजिए, टिश्यू पेपर रख लीजिए, नहीं तो घर में कटोरी होती है, कटोरी में रख दीजिए। पूजा रूम में कभी हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर आया, वहाँ लगा दिया, न्यूज़पेपर बिछा दिया घर में, दीवार में न्यूज़पेपर अपने कबाड़ रूम में बिछा दिया, जहाँ पे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी, वहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा दिया। दोस्तों, न्यूज़पेपर कहीं भी मत बिछाइए। आप हमेशा ब्राउन पेपर ले लीजिए, गांव में बांस पेपर जिसको बोलते हैं वो ले लीजिए, वही बिछाइए। सामान्य है वो बिछाइए, सफ़ेद पेपर बिछाइए, लेकिन न्यूज़पेपर कभी मत बिछाइए। मैं जानता हूँ कि भाई कभी कभी हम फाइनेंशियली कमज़ोर होने की वजह से हम नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन हमें क्या हर रोज़ थोड़ी बदलना है, साल में एक बार दो बार। और एक रिम कितने का आता है? 50-60 रुपए का आता है। तो दोस्तों, घर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये सब देखिए, ये सब वास्तु के संबंधित है। और ये देखिए मानना है, यदि आप श्रद्धा से मानेंगे तो आपको हमेशा फलित होगा, फायदा देगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो ऐसा, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोला कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको मानना ही है। जस्ट मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। ये सुझाव क्योंकि मैं उस चीज़ को अपने जीवन में उतारता हूँ, तो वो मैंने, देखो मैं भी तो कहीं प्रकांड विद्वान नहीं, मैंने कहीं से किसी शास्त्र में, मतलब किसी बुक में से पढ़ा है, कहीं कहीं जगह से पढ़ने के बाद वो मुझे नॉलेज हुआ है। क्योंकि और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि यदि मुझे जो चीज़ का लाभ होता है भगवान हमें दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी मिले, जो हमारे भाई बंधु हैं उन सबको भी मिले। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीवन में हम समझते नहीं है, उनकी हम वैल्यू नहीं देते हैं, और ये सामान्य सी चीज़ें रहती हैं क्योंकि हम बहुत इसको इग्नोर करके चलते हैं, और बाद में धीरे धीरे वही सब चीज़ें ना बढ़ती रहती हैं हमारी ज़िंदगी में। अच्छाइयाँ तो हमारे अच्छे कर्मों से मिलती हैं, और बुराइयाँ भी हमारे उस कर्मों से, बुरे कर्मों से ही मिलती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वास्तु टिप, आपके लिए वास्तु ज्ञान जो हमने छोटा सा देने की कोशिश की है, तो आप जीवन में उतारिए। क्योंकि बहुत नहीं, कैलेंडर तो सामान्य सी बात है, सबके घर में है, और सामान्य से रखिए उसे। और क्योंकि उसमें भी जो अक्षर हैं, जो उसके पीछे लिखे रहते हैं विभिन्न तरीके से, 30 त्यौहार कब कब है, वो सब भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। तो चलिए, मैं इसके साथ ये वास्तु ज्ञान समाप्त करता हूँ। जब नया वर्ष आएगा, अगला शनिवार 31 दिसंबर को है और 1 जनवरी को रविवार है, तो उस दिन मैं आपको अपनी एक नए कविता लेके सुनाऊंगा कि नव वर्ष की सुबह हुई है। और उस दिन भी आपको मैं वास्तु एक ज्ञान दूंगा कि हमें अपना पर्स कैसे रखना चाहिए, उसमें पर्स में क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो आप अगले हफ्ते का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे हम लोग नए वर्ष में एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार मेरे दोस्तों।